तुम्हारा सारा ध्यान पूरी जिंदगी दूसरों को देखने में चला जाता है। तुम्हारा सारा ध्यान, सारी चेतना जिंदगी भर दूसरी चीज़ों को, दूसरी वस्तुओं को देखने में नष्ट हो जाती है। एक ही तो ऊर्जा है तुम्हारे पास, उसको चाहे कहो चेतना, चाहे कहो ध्यान, चाहे कहो होश, चाहे कहो समझ, चाहे कहो जीवन ऊर्जा, चाहे कहो काम ऊर्जा, चाहे कहो राम ऊर्जा। ऊर्जा एक ही है, वही आनंद बनती। एक ही तो ऊर्जा है, उसका उपयोग तुम करते हो हमेशा दूसरे व्यक्तियों या दूसरी वस्तुओं को देखने में, और चाहते हो जागना, और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे ऊपर कभी नहीं रहती है, इसलिए तुम जाग नहीं पाते हो। इसलिए तुम असाधारण शक्ति अपने भीतर संग्रहित नहीं कर पाते हो, इकट्ठा नहीं कर पाते हो। इसलिए तुम शक्ति के, ऊर्जा के सरोवर नहीं बन पाते हो, और इसीलिए तुम जिंदगी में मनचाही मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाते हो। तो जब भी जो काम कर रहे हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी चेतना का तीर दो तरफा हो। होश का एक तीर तुम्हारी तरफ हो और होश का दूसरा तीर दूसरे की तरफ हो जो काम कर रहे हो। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो, तो मुझे सुनते समय तुम्हारी चेतना यानी तुम्हारी होश का एक तीर मेरी तरफ हो जिसको सुन रहे हो, और दूसरा तीर उसकी तरफ हो जो सुन रहा है। यानी तुम शरीर के बाहर खड़े हो जाओ और देखो कि तुम्हारा शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है। बोलने वाले को तो कभी कभार भूल भी जाओ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सुनने वाले को कभी मत भूलो। होश का तीर सुनने वाले पर जरूर है, तो सुनने वाला तुम्हारे चेतना की ऊर्जा को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और धीरे धीरे तुम्हारी चेतना संग्रहित होकर तुम्हारे ऊपर ही गिरने लगती है। और जब तुम्हारे ऊपर गिरने लगती है तो घटना ऐसी घटती है कि तुम्हें पता चलता है कि परम आनंद का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। और तब तुम्हें पता चलता है कि सुनने वाला और बोलने वाला दोनों एक ही हो जाते हैं, दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। वहीं शुद्ध अद्वैत फलित होता है। ये अभ्यास से जाना जा सकता है, बुद्धि से नहीं। इसलिए इसका अभ्यास करो, इसके चमत्कारी परिणाम तुम्हें अपने अनुभव में मिलेंगे। और अगर इतना आप कर लिए तो आपके भीतर होश जागने लगेगा, होश जागने लगेगा, होश जागने लगेगा। और इतना होश जागने लगेगा, इसकी कसौटी है कि जब तुम नींद में सोने जाओगे तो उस समय जब सोने जाओगे तब तुम शरीर को सोते हुए देखोगे। इतना जागने लगोगे कि शरीर को सोते हुए देख सकोगे। तुम देख सकोगे कि अब शरीर विश्राम पूर्ण हो गया है, अब शरीर सो रहा है, अब श्वासें धीमी हो गई हैं, और अब मैं शरीर के भीतर जाग रहा हूँ। शरीर सोता रहेगा, आपका पूरा शरीर विश्राम पूर्ण हो जाएगा, आपकी श्वासें भी विश्राम पूर्ण हो जाएंगी, आपके विचारों का आना बंद हो जाएगा, और शरीर के भीतर पड़े हुए आप शरीर को सोते हुए देखने लगेंगे। ये क्षमता आपके भीतर अपने आप। अभी तो आप जानते ही नहीं नींद को। कोई 60 साल 80 साल की ज़िंदगी में आदमी 25-30 साल सो के गुजार देता है। 25 से 30 साल आदमी सोता है, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी नहीं जान पाता कि नींद क्या है। किसी से पूछो नींद क्या है, वो इतना ही कह सकता है, वो पता नहीं कब आती है और कब चली जाती है। इतने दिन लगातार सोने के बाद भी आपको अनुभव नहीं है कि आखिर नींद है क्या, नींद का अनुभव क्या है। वो आती है और चली जाती है। लेकिन जब आप इस प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे, थोड़ा थोड़ा होशपूर्ण रहेंगे, तो जागते जागते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि जब आप नींद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप नींद में भी जागे हुए हैं, नींद में भी जागरूक हैं। और ऐसा व्यक्ति जो जाग जाता है, वो जो सोचने लगता है वो होने लगता है। जितना जितना जागोगे उतना उतना तुम्हारे अंदर क्षमता आती जाएगी उन चीज़ों को प्रकट करने की जिन्हें तुम प्रकट करना चाहते हो, जिन्हें तुम पाना चाहते हो।
इस क्रिया का सार इतना ही है, जो भी काम करो पूरा पूरा सारी ऊर्जा उसी काम को करने में लगा दो। अगर तुम एक कप चाय पी रहे हो तो चाय पीते समय सारी चेतना, सारा होश सिर्फ चाय पर केंद्रित कर दो। अगर इस तरह तुम पूरे होश के साथ चाय पियोगे, इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम होगा कि चाय का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा आपके लिए, और दूसरा परिणाम क्या होगा, चाय पीना ही ध्यान बन जाएगा आपके लिए।